नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हैं। ये एग्जाम से रिलेटेड है लेकिन किसी टॉपिक यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। टॉपिक हमारा क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट ने मैंने जब एग्जाम दिए तब मेरी सफलता में जो योगदान दिया उसका एक एनालिसिस मैंने किया है आप लोगों के लिए, और वो 10 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीकली जो टेस्ट है यानी सप्ताह में एक बार जो टेस्ट करना है, एक टेस्ट देना है, उसे हम अक्सर क्या सोच जाते हैं कि पहले मैं एक बार पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं वीकली टेस्ट देना शुरू करूंगा। ठीक है, वो गलत बात है, क्योंकि तैयारी से हम संतुष्ट कभी भी नहीं होते हैं। हमें कभी भी ये नहीं लगता है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, हमने सब्जेक्ट पूरा कवर कर लिया है। एक बार करेंगे तो फिर पीछे वाले को लगेगा कि ये तो मुझे आते ही नहीं है। इसलिए करना क्या है कि वीकली टेस्ट आपने जो तैयारी शुरू की, जो बिल्कुल बिगिनर है जिसे कुछ नहीं आता, वो 1 महीने की तैयारी जिस दिन पूरी कर ले, उस दिन के बाद वो सप्ताह में एक दिन टेस्ट देना शुरू कर दे। सप्ताह में जो एक दिन टेस्ट देगा वो कई चीजों में आपका फायदा करेगा। वो क्या है? वो आपकी प्रोग्रेस का क्या है? रिपोर्ट कार्ड है। क्या है वो? आपकी प्रोग्रेस का रिपोर्ट कार्ड। जो बिगनर भी हैं उनकी प्रोग्रेस का वो कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड है। जैसे कि आज आपने शुरुआत किया वीकली टेस्ट और आपने 50 नंबर किया 100 में से। ठीक है, अगले वीक फिर से करेंगे, उससे अगले वीक फिर से करेंगे, उससे अगले वीक फिर से करेंगे, तो आपको एक पता चलना चाहिए कि जो मेरा लेवल है वो पढ़ाई का बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। लेवल बढ़ता जा रहा है या फिर घटता जा रहा है, ये आपको पता चल जाएगा कि मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं या पीछे की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, मेरी प्रोग्रेस कितनी चल रही है। ठीक है, दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम वीकली टेस्ट करता है वो क्या है कि आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है, मानसिक तौर पे वो आपको तैयार कर देता है एग्जाम में बैठने के लिए। क्योंकि वीकली टेस्ट जब आप देंगे तो उसका टाइम निश्चित होगा, आपको उतना ही टाइम देना है जितना कि आप एग्जाम में दोगे। 1-2 मिनट बेशक कम दे दो, ज्यादा नहीं देना है। जब आप नॉर्मल तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि तब आपके ऊपर टाइम का कोई भी जोर नहीं होता है। अगर आपको एक सवाल 5 मिनट में निकलता है तो 5 मिनट में ही निकालते हैं आप, एक 10 में निकलता है तो 10 मिनट में ही निकालते हैं। लेकिन जब एग्जाम आप कहीं भी दे रहे होते हैं तो आपने देखा होगा ज्यादातर एग्जाम में हर सवाल के लिए लगभग 1 मिनट मिलती है। आपको क्या मिलती है? हर सवाल के लिए लगभग 1 मिनट। तो वहां टाइम बाउंडेशन भी है, वहां टाइम बाउंडेशन है। ठीक है, तो मेंटली एक ही आपको प्रिपेयर कर देगा कि मुझे इतने टाइम में ही करना है। प्लस अभी आप क्या करते हो कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे होते हो। ये चैप्टर रीजनिंग का करेंगे, ये चैप्टर मैथ का करेंगे। तो क्या होता है कि जब आप रीजनिंग का एक निश्चित चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो उसकी सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से आ जाती हैं। मैथ का पढ़ रहे होते हैं तो मैथ की भी सारी कॉन्सेप्ट आपकी उस चैप्टर की आ जाती हैं। तो जब आपका दिमाग चलता है ना किसी सवाल को देख के, तो उस चैप्टर के इर्द गिर्द ही चलता है, केवल उस चैप्टर के इर्द गिर्द ही, ये कि मैंने इसमें ये पढ़ा है। जब आप वीकली टेस्ट देते हो तो उसमें हर तरह के, हर चैप्टर से, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक साथ स्विच करना होता है। आप औसत से एक साथ लाभ हानि पे चले जाओगे, लाभ हानि से काम समय पे जाओगे, काम समय से अनुपात समानुपात पे जाओगे। तो यानी कि आपका क्या होगा कि हर मिनट आपको कॉन्सेप्ट घुमानी है। आज इस चैप्टर का सवाल हुआ, अगले मिनट में दूसरे चैप्टर का, तो उसकी एक साथ सारी कॉन्सेप्ट घूमेंगी। तो आपका जो दिमाग है ना, एक ब्रॉडर सेंस में, एक ज्यादा विस्तृत सेंस में वो काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये आपको मेंटली प्रिपेयर भी करता है, प्लस आपको एक आदत भी डालता है पेपर की तरह बैठने की कि इतना टाइम मुझे देना है, ऐसे पढ़ाई करनी है। और एक मेंटली ऐसे प्रिपेयर कर देता है कि पेपर में आपको ये ना लगे कि मैं पहली बार पेपर दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पेपर का स्ट्रेस भी बहुत होता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो तैयारी करते हैं खूब बढ़िया, लेकिन पेपर में वो सही से क्या नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उनका कारण असलियत में क्या होता है? उनका कारण यही होता है कि वो मेंटली खुद को प्रिपेयर नहीं करते एग्जाम के लिए। वो पढ़ाई तो खूब करते हैं, टॉपिक भी सारे उनके क्लियर होते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे दिमाग एक साथ यहां से वहां स्विच करेगा उसकी उन्हें आदत ही नहीं होती। तो जहां भी थोड़ी सी टफ चीजें आती हैं
वहीं पे वो खेल जाता है, ठीक है, और वहीं पे फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। नंबर 3, तीसरे नंबर का जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। यानी आपको ये बताता है पेपर, ये जो वीकली टेस्ट है, कि आपको क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है एक पे। क्योंकि जब आप पहले शुरू में वीकली टेस्ट शुरू करोगे ना, तो आपको क्या होगा कि आप देखोगे किसी बार ना, पहली बार हो सकता है आप 100 में से 60 ही क्वेश्चन कर पाओ, अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि आप 10 ऐसे क्वेश्चंस पे अटक गए जो कि आप पे एक तो आते भी नहीं थे, जो निकल नहीं रहे थे, लेकिन आपने टाइम दे दिया उन्हें पूरा का पूरा। आप कोशिश करते रहे। अब अगले बार आपको क्या देखना है कि ऐसे क्वेश्चंस जो आप पे नहीं आते हैं बिल्कुल भी, ऐसे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आपको ट्राई नहीं करने हैं, लेकिन वो आपको तब ट्राई करने हैं जब आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर चुको जो आप पे आते हैं। क्योंकि देखो, इन 60 क्वेश्चंस में से 50 तो आपने किए ठीक से, 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिन पे आप अटके थे, यानी जिन्होंने आपको अटकाया और वो ढंग से हुए भी नहीं, उनमें आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आया कि ये हो गया है ठीक से या नहीं हुआ है। तो अब बताइए क्या फायदा हुआ उसका? अब उसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान उसका हो गया। नुकसान क्या हुआ कि जो 40 क्वेश्चन बचे थे ना, हो सकता है ये सारे आप पे आते हों, सारे ना आते हो तो 10 आते हो, 20 आते हो, 30 आते हो, यानी कि आपने उन 10 क्वेश्चंस की वजह से जो आप पे आते भी नहीं थे, जो आप निकाल भी नहीं पाए, उनकी वजह से 40 ऐसे क्वेश्चंस को देखा ही नहीं कि जो शायद आप कर सकते थे। और हो सकता है ये जीएस के हो 40 के 40 और उसमें से 30 आपको आते हो, तो 10 वाले टाइम में ये निकल जाते हैं आसानी से। तो क्वेश्चंस जो है, देखो पेपर में जितना महत्व इस चीज का है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, उतना ही महत्व इस चीज का भी है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। कोई भी एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस का ले लीजिए, कांस्टेबल का भी जो आ रहा है, 80 से ऊपर तो मेरिट जाएगी नहीं। और अगर आप सही कर दें, नेगेटिव मार्किंग तो तब होगी ना जब आप गलत करेंगे। अगर सही आप पे 80 क्वेश्चन आते हैं, आप वो कर दें, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो दिक्कत है ही नहीं। 80 कर दो, यानी 20 क्वेश्चन आपको छोड़ने को मिल रहे हैं। 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो बिना उन्हें हाथ लगाए। तो वो होगा कब? जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। क्योंकि 70 क्वेश्चन आप पे सही से आते हैं, कर दिए आपने, 10 क्वेश्चन पे आप अटके रहे, वो आप नहीं कर पाए, और इस चक्कर में 20 क्वेश्चन वो आपके रह गए जो आप पे आते हैं। अगर आपने इनको थोड़ा सा टाइम कम दिया होता और आपने जल्दी से पहचान लिया होता कि ये क्वेश्चन तो होगा नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल है, ये मैंने पढ़ा नहीं है असलियत में, और जो चीज़ पढ़ी नहीं है उसे आप कहाँ से बनाओगे बताओ? जो चीज़ पढ़ी नहीं है, की नहीं है, तो उसे थोड़ी कहीं से बनाओगे। और पेपर में ऐसी भी 2-4 चीज़ें आती हैं। तो फिर क्या है कि अगर आप इस पे इतना दिमाग ना लगाते, तो यहाँ क्या होता, आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता। यानी कि देखो, पेपर में सबसे ज़्यादा खतरनाक वही चीज़ है कि कोई क्वेश्चन आते हुए छूटना नहीं चाहिए। अगर आप पे कोई प्रश्न आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। और वो होगा कब? जब आपको ये पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस पे मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि ऐसा है ना, आपने 70 कर लिए, इन 20 पे आप पहुंच गए। 20 अगर इस 10 पे अटके रहे तो यहाँ 20 तक पहुंचोगे ही नहीं। लेकिन अगर ये 20 आप पे आते हैं तो आप इन्हें बहुत जल्दी कर लेंगे, और हो सकता है 2-4 मिनट का टाइम ऐसा बच जाए बाद में कि आप इन 10 को भी कोशिश कर लो। हालांकि हो सकता है जरूरत ही ना रहे, लेकिन फिर भी आपके पास कोशिश करने का टाइम रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का कि किस क्वेश्चन पे अगर मुझे एक क्वेश्चन इतनी देर अटका के रखता है तो मुझे उसे साइड कर देना है कि भाई तू अभी साइड में जा, पहले मैं आगे देखूंगा। क्योंकि पेपर हमारे नजरों के सामने से निकलना जरूर चाहिए पूरा। तो ये पेपर में एक साथ से नहीं आ जाती ये चीजें। ऐसा नहीं है कि आप पेपर में जाओगे, मैं सारी चीजें जो बताई है मैंने, वो आप पेपर में जाके एक साथ इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। वो आपका इंप्लीमेंट क्या करेगा? वीकली टेस्ट जो आप दोगे वो आपका इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज होती है, जो वीकली टेस्ट भी बनाते हैं कई सारे लोग मिलके और अच्छी मेहनत करके बनाते हैं। देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे हुए थे, पहली साल जो पेपर हुए थे वो कैसे आए थे, उनमें जीएस कैसे आई थी, मैथ कैसे आया था। तो कई बार क्या होता है, जीएस के क्वेश्चन कई सारे के सारे, मान लो आपने 25 क्वेश्चन किए, मतलब 25 सेट किए, और 25 में एक सेट में कितने थे? 50-50 क्वेश्चन थे। कितने थे? 50-50। तो यानी 1250 जीएस के क्वेश्चन आपने कर लिए। तो 1250 में से हो सकता है 5-7 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इसी से मिल जाएं, और जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसे तो आप बिना सोचे करके आओगे भाई, और सही करके आओगे। ठीक है। तो एक इसका फायदा होता है ये टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है। एक और फायदा है,
आप पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, टेस्ट करते रहोगे। हर टेस्ट के बाद आपको क्या होगा कि आपको पता चलेगा अपना वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज, आपको पता चलेंगे वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज, आपको कमजोर और जो आपके मजबूत पक्ष है ना वो पता चलेंगे। अब ये दोनों ही जरूरी होते हैं। दोनों क्यों जरूरी होते हैं कि जो वीक एरियाज आपके हैं, जो आपके वीक एरियाज हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है, एक तरफ लिखना है कि इन पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उन्हें भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इनमें थोड़ा बहुत कम भी मेहनत करूंगा तो ये तो मैं पहले ही इन पे बहुत अच्छी मैंने पकड़ बना ली है, बहुत अच्छा होल्ड कर लिया है इस वाले टॉपिक पे, तो इसे मैं कम टाइम भी दूंगा तो चल जाएगा। तो क्या होगा कि आप इस वाले सब्जेक्ट का टाइम यहां थोड़ा सा दे सकते हो, यानी आप टाइम स्विच कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे कौन से वीक एरियाज हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, तो कैसे स्विच करोगे बताओ? आप स्विच कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि आप आइडेंटिफाई करो आपका कौन वीक एरिया है, कौन स्ट्रॉन्ग एरिया है, और उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसका टाइम थोड़ा थोड़ा कम करके, कर्टेल करके आप वीक एरियाज को दो और इसे भी उसके बराबर में लेके जाओ। ठीक है, तो ये चार चीज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए। ये आपके सिपाही के पेपर में भी उतनी ही काम करेगी, ये जो चारों नियम हैं आपके सिपाही के पेपर में भी इतनी काम करेगी और आईएएस के पेपर में भी इतना ही काम करती है। क्योंकि आप इंटरव्यू देख लेना, एक आध, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि यूट्यूब पे आप कुछ ना कुछ देखते ही रहो, लेकिन आप एक आध इंटरव्यू देख लेना, किसी आईएएस टॉपर का भी देख लेना। वो भी क्या कहेंगे कि हमने ना कोचिंग भी नहीं ली, लेकिन क्या किया था, वीकली टेस्ट जरूर किए थे। टेस्ट जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और आप केवल और केवल 2 महीने ये करके देखो, 1 महीने ही करके देखो। 1 महीने में ही आप ये देखोगे कि आपको पता चलती है आपकी प्रोग्रेस कितनी है, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो एग्जाम में बैठने के लिए, एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होता आपको। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको आने लगता है और वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया भी पता चलते हैं। प्लस एक और सबसे बड़ा फायदा, आप मान लो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करते हैं वीकली टेस्ट में, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आते हैं मान लो, वो आप करते हैं। आप बिना वीकली टेस्ट के कभी बैठ जाना, आप 2 घंटे में 120 क्वेश्चन बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। ये टेस्ट ही होता है जिसमें हम इतने अटेंशन से बैठते हैं कि हमारी जो तैयारी है ना, हम ऐसे करते हैं जैसे एग्जाम में दे रहे हो, तो हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये उसका फायदा होता है। ये मतलब ये मान लीजिए आपने मान लो 25 टेस्ट दिए, कितने कितने के, 100 क्वेश्चन के, और 2 घंटे का था एक टेस्ट, तो यानी 50 घंटे में आपने कितने किए, 2500 क्वेश्चन किए, और 50 घंटे में आप 2500 क्वेश्चन वैसे कभी भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी आपसे भाई रिक्वेस्ट है, देखो वैसे तो आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी अपना अच्छा भला जो भी है पता ही है, लेकिन आपका बड़ा भाई होने के नाते, या कुछ भी मान लीजिए, गुरु मान लीजिए, उसके नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। आप ये वेट नहीं करो कि मेरी पूरी तैयारी हो जाएगी तब मैं वीकली टेस्ट दूंगा, उससे पहले भी आप वीकली टेस्ट देना शुरू करोगे तो अच्छा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है। बल्कि उतने टाइम में आप वैसे नॉर्मल क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे 100 जितनी टाइम में आप वीकली टेस्ट में कर लोगे। वो टाइम भी वेस्ट नहीं जा रहा है, वो टाइम भी आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, और बेहतर तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि भैया आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी और आप लोग फॉलो करोगे, और एग्ज़ाम देने के बाद भगवान ने चाहा तो आप मुझे इंटीमेट भी करोगे कि भैया जो आपने बताया था वो हमारे बहुत बहुत काम आया। ठीक है, तो इसी के साथ भैया आज ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।